Now, discussion on the constitutional amendment, Sri Sharad Yadav. I'll be very strict one, I guess, 7 minutes. 7 minutes. That is Deputy Chairman, sir. that the discussion will be taken up. Policy Chairman said that is a decision. Let's cancel. Let's go. मैं पीयूष गोयल क्या बोल रहे हैं क्या बात गोयल जी वहाँ से तो चला गया Sorry. हाफ मिनट हैज गॉन बोलिए मैं इस बिल के बारे में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ No, Naresh Gujral. Okay. जो हालत है आज़ादी के बाद की और जो लोग बोले हैं बिल के हक में, उसमें मेरे को कुछ नहीं कहना है। वो ठीक में जो तरवर है, जो वृक्ष है, उसके ऊपर की बातें काफ़ी हो चुकी है और मैं उससे सहमत हूँ, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं रविशंकर प्रसाद जी से कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है, चाहे ये जो आप जो जुडिशल अकाउंटेबल कमीशन लाना चाहते हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 1993 के पहले जो सिस्टम था और जो अब आप लाएंगे, जिससे मैं असहमत नहीं हूं, मैं उससे असहमत नहीं हूं। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के 80% 85% लोगों की इस पूरे सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में, अरे पंचायत तो बहुत हो रही है अरुण जी, ये तो बहुत डिस्टरबेंस होता है हमको, कोई आदमी बाई नजर आ जाए तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 68 बरस में जो चीफ जस्टिस देश के हुए हैं वो 52 थे। बाकी लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बैकवर्ड क्लास के उसमें जो जज हैं वो एक को छोड़ करके ये 0 है। बैकवर्ड क्लास का मतलब है, किसानों का मतलब है 2/3 लोग, एससी के, शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 2 हैं, एसटी के 1 है और मुस्लिम 5 है। ये लगभग 80-85। अरुण जी, आपका दृष्टिकोण अब खुल गया है। ये हालत है, रविशंकर जी तो हमारे बीच में पैदा हुए, तो ये जानते हैं, लेकिन हृदय इनका आज तक प्रेम और मोहब्बत से इन आबादी, मैं उस आबादी का आदमी नहीं हूँ। मेरी त्रासदी यह है कि उसके हक में मुझे खड़ा होना पड़ता है। यानी 52 चीफ जस्टिस हुए भारत सरकार के, उसमें इनकी हाजिरी जो है 80%, और इनकी चीफ जस्टिस के मामले में एक जगह भी मुहैया इनको नहीं हो पाई। यदि एक आध को हो गई है तो 32 दांत में है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। यदि मान लो यूरोप कोई चला जाएगा तो उनके जैसे ही जीना पड़ेगा। फिर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस की किस्सा बताता हूं। ये टोटल है 145, इसमें बीसी है मेरे लिहाज से 0। आप यदि आंकड़ा 1-2 मिल गया हो, कोई एब्रेशन में आ गया हो, तो उसको बता देना मुझे। इसी तरह से एससी भी, शेड्यूल कास्ट भी 0, एसटी भी 0 और मुस्लिम 10। बाकी सब बताइए नहीं अरे कोई एब्रेशन होगा तो होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये कि मैंने रात भर में ये
यानी पूरा उससे अवेलेबल किया, हो सकता कंप्यूटर पे जो मैंने देखा हूँ उससे गलत हो सकता है, इसलिए तो रविशंकर जी से कहा कि इसको मैं जो गलत हो गया उसको करेक्ट कर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं गहराई से उनके इस सारे सिस्टम को, यानी जंजाल है, कितनी जातियां कहाँ कहाँ ढूंढना मुश्किल है। जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो 146 हैं, मैं बाकी जो बन गए हैं वो तो हजारों साल से ही राज कर रहे हैं। उनकी संख्या गिनाऊंगा तो क्या फायदा, और ये गिनाऊंगा तो एक दूरी फटती है, फासला बढ़ता है, मन में चोट पहुंचती है। जो चला रहे हैं उनके मन पे भी और जो बाहर हो गए उनके मन पे भी। तो ये हाई कोर्ट के फार्मर जजेस जो हैं, नहीं, हाई कोर्ट के फार्मर जजेस जो हैं 146 है, उसमें भी हालत कामोबेश, एक 0 यानी बैकवर्ड क्लास के 0, एक आध दो हैं जो मैं खुद जानता था, लेकिन बाकी SC ST और मुस्लिम जरूर उसमें 9 है। मुझे लगता है कि 9 से ज़्यादा है। टोटल जो है वो 343 है, और ये वीकर सेक्शन के टोटल लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट 2, BC 0, मुस्लिम 24 और क्रिश्चियन 4। मैं आपसे, हो गया खत्म। Take 2 more minutes. इस सदन में आके मैं बहुत तंग हो गया हूँ। इस वक्त की पाबंदी के चलते, और पीछे 4-5 लोग खड़े हो जाते डंडा लेके। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये देश के जो लोग हैं इनकी मजबूती नहीं होती है, देश कैसे मजबूत हो जाएगा? कैसे, मुझे बता दो। ये आज़ादी आई है तो इसका मकसद ये था कि संपूर्ण शरीर जैसे इंसान का होता वो पूरा मजबूत होगा, तभी तो सड़क पर चलेगा। कोई कहे कि आंख गड़बड़ है तो चल जाएगा, पैर गड़बड़ है तो नहीं चल सकता। ये विकलांग है रविशंकर जी। इसलिए आपने, मेरे कहने के बाद आपने कहा है कि जो एमिनेंट पर्सन जो लेंगे उसमें एक महिला लेंगे, और एक जो है वो ST ST OBC में ये 80% लोगों में से लेंगे, यानी 2 लोग लेंगे। उसमें एक तो माइनस कर ही दीजिए, क्योंकि महिला आपकी दृष्टि से, आपके सिस्टम की, आपका नहीं, आप तो इस व्यवस्था में ऐसे हम सब लोग जकड़े हुए हैं कि हम भी इतने दिन से हैं लेकिन इसको सुधार नहीं पाते। अब जो महिलाओं का मामला आएगा तो फिर महिलाएं जो है वो ऊंचे तबके की जो हैं, और आप सोचते हो कि आदिवासी महिला उनके बराबर हो जाए, दलित उनके बराबर हो जाए, बैकवर्ड क्लास की महिला हो जाए, राम गोपाल की पत्नी को कहो कि राम गोपाल जैसा भी बोल लो तो कठिन हो जाएगा। दिक्कत है हमारी, यानी दिक्कत इन लोगों की है? अच्छा, आप जानते नहीं इसलिए बोल रहे हैं। शरद जी, हम जानते हैं, वो कोई कम अकल की नहीं है। शरद जी, आपका टाइम खत्म हो गया। अरे क्यों हमारी तंग कर, यानी हम जो बात कह रहे हैं वो नई बात कह रहे हैं। ठीक है। ये जो आप सिस्टम ला रहे हैं वो 93 पहले का, और 93 के बाद जो जस्टिस वर्मा है उसने खुद माथा, वो हम दोनों एक जगह के थे जबलपुर के, वो अपना माथा ठोकते थे कि मैंने क्या कर दिया, इसमें तो ये जो मेरा कॉलेजियन सिस्टम वाला है इसमें तो और बेकार हो गया, पहले से भी बेकार हो गया। मैं आपके इस बिल के हक में हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हक में भी हूँ, और ये जो आप जो ये जुडिशल अकाउंटेबल कमीशन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी, अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं उसके भी हक में हूँ। लेकिन ये हक के बाद इस अंधेरा है, ये आबादी इंसानों की है कि नहीं है, ये जनता आपकी है कि नहीं है, इससे वोट लेते हैं कि नहीं लेते, ये लोकतंत्र जो है। और इस सदन में मेरी बात सुनने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके हक वो खुद नहीं कर पाते, मुसलमान तो बोल लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो, मैं इस सेक्शन से नहीं हूँ,
मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई रिजर्वेशन से नहीं, मेरे बाप दादे भी नहीं, मेरे भाई भी नहीं, मैं तो आपके जैसी जमात का आदमी हूं। लेकिन मधुल में चला गया, डॉक्टर लोहिया चला गया, अब अरुण जेटली भी समझता है लेकिन बोलता नहीं। आप बोलते हैं अब मेरे पास अलग से, यहाँ आप भी नहीं बोलते क्योंकि आप जकड़े हुए हैं। इसलिए डिप्टी चेयरमैन सर, ये आपका जो जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन लोगों के बारे में चर्चा की है। उनके हक में इसमें आप 6 सदस्य रख रहे हो, 8 कर दो, क्या बिगड़ रहा है आपका? 125 इतना बड़ा 120 करोड़ का देश है, इन लोगों को कब तक मारोगे और कब तक कहोगे? अभी आप कहेंगे कि नहीं हम उसका ख्याल रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अरे आप तो ख्याल 68 बरस में सब लोग हम लोग रख रहे हैं, कहाँ ख्याल हुआ? मैंने तो आपके सामने आंकड़े दिए। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इस देश में ये हजारों साल से सह रहे हैं, लेकिन आपके साथ कभी तकरार नहीं किए। हो गया। अरे क्यों इनको इस तरह से, अब इनमें होशबंद लोग हो गए, काबिल लोग भी हो गए, ये सारे 6 सदस्य होंगे, एक सिस्टम से होंगे। शरजीत प्लीज। क्या कहूं, मेरी विनती यह है कि आप इस मामले को कोई रास्ता निकालिए, तो फिर ये देश में ये दोनों सिस्टम फेल हुए हैं, कोई ऐसा सिस्टम आए कि सामाजिक विषमता के मामले को भी ख्याल, आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों चीज साथ नहीं लेके चलेंगे तो मुल्क नहीं बनता। यही मेरी आपसे विनती है। और आप तो इस बात को समझने वाले मंत्री हैं, यदि आपके मन में ये बात ठान गई है, संकल्प हो गया, तो बात दुरुस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।